डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर फिर बर्फबारी, केलांग में तापमान -5 डिग्री, अटल टनल में उमड़े सैलानी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर की पहाड़ियों पर मंगलवार को फिर बर्फबारी हुई। किन्नर कैलाश, जोरखंडन, छितकुल की थोला पहाड़ी, सांगला कंडा, भवा वैली की पहाड़ियों सहित पूह, निचार और कल्पा के ऊंचाई वाले इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जबकि देर शाम लाहौल की ऊंची चोटियों रोहतांग, कोकसर में फिर हिमपात शुरू हो गया है। कल्पा में मंगलवार को हल्की बारिश भी दर्ज हुई। उधर केलांग में बर्फबारी के साथ ही हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ना शुरू हो गई है। सोमवार रात केलांग में न्यूनतम तापमान 0 से घटकर -5.6 डिग्री पहुंच गया। क्षेत्र में नदी नाले जमने के साथ अब सड़कों पर गिरा पानी भी शीशा बनना शुरू हो गया है। सुबह और शाम के समय पैदल आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। कल्पा में सोमवार रात न्यूनतम तापमान 1.1, मनाली में 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से परेशान ठेकेदार ने झील में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट बरामद। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे 72 वर्षीय ठेकेदार ने हिमाचल के मंडी जिले में सुंदरनगर की बीबीएमबी झील में कूदकर जान दे दी है। मंगलवार को घर से वह रोज की तरह स्कूटर पर निकले। अचानक कंट्रोल गेट के पास स्कूटर खड़ा किया और ड्यूटी पर तैनात आरक्षी के सामने नहर में कूद गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने ठेकेदार के स्कूटर में एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें मौत का कारण कोरोना के दौर में आर्थिक से परेशानी बताई है। वहीं अपनी मौत के लिए वन विभाग के एक अधिकारी, वन विभाग के झुंगी क्षेत्र के कुछ ठेकेदारों और एक कॉलेज के चेयरमैन को भी जिम्मेवार ठहराया है। हिमाचल के 2,66,209 घरों में नल लगाने का लक्ष्य है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और प्रयासों की सराहना की। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 2,66,209 घरों को क्रियाशील घरेलू नल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इससे जिन गाँवों में 70% से अधिक कवरेज है, उनमें 100% घरों में जलापूर्ति प्रदान कर दी जाएगी। प्रदेश के 5,081 गाँवों में 100% कार्यशील घरेलू नल उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हिमाचल में कश्मीरी पंडितों के बाद अब घाटी के हिंदुओं को भी मिलेगा कोटा। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के दहुड़ी स्थित परिसर में जल अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। केंद्र से तकनीकी विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय की बैठक में अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी मिली है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद की बैठक मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के साथ अब कश्मीरी घाटी में रह रहे हिंदुओं को भी यूजी और पीजी कोर्सों में कोटा देने का निर्णय लिया। अगर कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें होंगी तो कश्मीरी हिंदुओं को भी 2 ही सीटें मिलेंगी। पहले सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही कोटा मिलता था। कालका शिमला हाईवे पर बस पलटने से एक महिला की मौत, 25 लोग घायल। कालका शिमला एनएच पर निजी बस पलटने से एक महिला की मौत हो गई है। 25 लोग घायल हो गए हैं। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे का है। लोगों ने घायलों को निकालकर 108 की सहायता से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया। एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। 25 घायलों में से अन्य 2 की गंभीर हालत को देखते उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कालका शिमला एनएच पर सलोगड़ा के पास मंसार में चाइल से सोलन की ओर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पहाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। धौलाकुआं के आयरन उद्योग की चिमनी में धमाका, करोड़ों की क्षति। हिमाचल के सिरमौर जिले धौलाकुआं, रामपुर, माजरी क्षेत्र के आयरन उद्योग में मंगलवार को जोरदार धमाका हुआ। आयरन इकाई की भट्टी की चिमनी में हुए इस धमाके के बाद इलाके में दहशत मच गई। धमाके से शेड भी बुरी तरह से उखड़ गया। गनीमत यह रही कि सभी मजदूर दूर होने के कारण बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर माजरा थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। जानकारी अनुसार धौलाकुआं रामपुर माजरी क्षेत्र के आयरन इकाई में की इंडक्शन फर्म भट्टी की चिमनी में मंगलवार को जोरदार धमाका हुआ। महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा हेड कांस्टेबल, निलंबित। हिमाचल के मंडी जिले के उपमंडल करसोग के एक गांव में पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल को ग्रामीणों ने एक विवाहिता के साथ गौशाला में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। लोगों से बचने के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे, लेकिन अंधेरे में गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को करसोग अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है।
महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विभाग ने जांच शुरू कर हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण हुआ महंगा। हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण महंगा हो गया है। विधानसभा से पारित मोटर व्हीकल कराधान संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह चोगल ने अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक 50,000 तक की मोटरसाइकिल पर 7%, 51,000 से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर 8% और 2 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर 10% पंजीकरण फीस चुकानी होगी। वहीं 15 लाख तक की कार की 8% और इससे अधिक कीमत के वाहन के पंजीकरण की 10% फीस देनी होगी। अगले माह शुरू होगा एम्स हिमाचल का पहला सत्र। जनवरी में ओपीडी। हिमाचल के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में 250 एकड़ भूमि पर लगभग 1500 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अगले महीने यानी दिसंबर से पहला सत्र शुरू हो रहा है। पहले चरण में MBBS की 50 सीटें भरी जाएंगी। जनवरी 2021 से एम्स में ओपीडी शुरू होगी। इसके लिए मशीनरी और स्वास्थ्य उपकरण पहुंचने शुरू हो गए हैं। ओपीडी के लिए दिल्ली एम्स 100 नर्सों की भर्ती कर रहा है। PGI चंडीगढ़ ने 16 सीनियर रेजिडेंट और फैकल्टी सहित अन्य जरूरी स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। मधुमेह को भगाएगी अफीम का नशा छुड़ाने वाली दवा। शोधकर्ताओं ने किया दावा। अफीम का नशा छुड़ाने वाली नाल्ट्रेक्सोन सोल्ट की दवा टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के लिए कारगर साबित होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। वैज्ञानिकों ने शरीर में मधुमेह से सूजन पैदा करने वाले हाइपर इंसुलिनेमिया में अहम प्रोटीन अणु की पहचान की है। कॉलेजों में प्रमोट हुए विद्यार्थी अगले साल दे सकेंगे अंक सुधार की परीक्षा। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के निर्देश जारी हो गए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से राज्य विश्वविद्यालय को UGC की ओर से तय किए गए मूल्यांकन के फॉर्मूले के अनुसार करीब 60,000 विद्यार्थियों को प्रमोट करने का पत्र जारी किया गया है। शिक्षा सचिव ने बताया कि कॉलेजों में प्रमोट हुए विद्यार्थी अगले साल अंक सुधार के लिए परीक्षा भी दे सकेंगे। UGC ने अपने निर्देशों में यह प्रावधान भी किया है।